तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपने नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एंड डिपेंडेंट सेट। उसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट इज बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, इट्स मीनिंग एंड इट्स डेफिनेशन। और उसके बाद हम बात करेंगे जो है डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो चलिए हम अपने सबसे पहले अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट और डिपेंडेंट सेट का क्या मतलब है। आप सिंपलिसिटी के लिए आप क्या करो, एक वेक्टर स्पेस लो। सपोज करो मैंने क्या किया, जो है वो वेक्टर स्पेस ले लिया R2 ओवर R। तो और इसका मैंने एक सेट ले लिया S1001। सॉरी, ये दो एलिमेंट ले ली मैंने इसके। इस सेट के अंदर दो एलिमेंट हैं 10 एंड 01। अब मैं क्या करता हूँ, लेट अल्फा बीटा जो है वो मैं फील्ड से उठा लेता हूँ और फील्ड मेरा जो है वो R है। अब अल्फा इंटू दिस फैक्टर 1,0 प्लस बीटा इंटू 0,1, and suppose this combination, this linear combination is equal to 0। तो this implies अल्फा, अगर हम इन दोनों एलिमेंट को ऐड करेंगे तो ये मेरे पास आएगा अल्फा बीटा, दिस इज 0 0। तो इट मीन्स दैट अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि this combination, this linear combination of elements of S is equal to 0 implies these scalars are 0। अब एक अनदर सेट कंसिडर कीजिए। लेट सेट एस बी कोई अनदर सेट ले लिया हमने, जो है 1,0 0,1 और 1,1। अब मैंने क्या किया, एक नया सेट ले लिया एस। तो यहाँ से और अल्फा बीटा गामा, ये मैंने जो है वो स्केलर ले लिए। अब लीनियर कॉम्बिनेशन, सपोज दिस लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा इंटू 1,0 प्लस बीटा इंटू 0,1 प्लस गामा इंटू 1,1। सपोज दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से मेरे पास आया अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास आया बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। तो जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करूंगा तो गामा तो यहाँ से जब मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू माइनस गामा एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस गामा। इसका मतलब है यहाँ पर अल्फा बीटा गामा में से हमारे पास गामा जो है वो फ्री वेरिएबल है, ठीक है। और अल्फा जो है वो, अल्फा की वैल्यू गामा पे डिपेंड करेगी, बीटा की वैल्यू गामा पे डिपेंड करेगी, बट गामा इज फ्री। तो गामा इज फ्री, फ्री वेरिएबल, और यू कैन से गामा इज आर्बिट्रेरी। अब गामा आर्बिट्रेरी है तो गामा जरूरी नहीं है कि जीरो हो, इट मे बी नॉन जीरो।
तो यहाँ से हमने, या सिंप्लिसिटी के लिए आप ऐसा ले लो, टेक गामा इज इक्वल टू 1। तो गामा इज इक्वल टू 1 मीन्स अल्फा इज इक्वल टू -1, बीटा इज इक्वल टू -1। तो जब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूँगा तो -1 इंटू 1,0 -1 इंटू 0,1 प्लस गामा की वैल्यू को तो आपने 1 लिया हुआ है, तो दिस इज 1,1, और आप ये कॉम्बिनेशन बनाओगे तो ये है 1। So this linear combination is equal to 0, but all the scalars are not 0. तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में आपने जो है वो एक चीज ऑब्जर्व की है कि किसी सेट के लिए तो दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू implies 0 implies all the scalars are 0, और किसी सेट के लिए this linear combination is equal to 0 implies all the scalars are non-zero, all the scalars are not 0। तो यहां से जिस सेट के लिए ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, this linear combination is equal to 0 implies all the scalars are 0, तो वो सेट होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। और जिस सेट के लिए this linear combination is equal to 0 implies all the scalars are not equal to 0, तो वो सेट होता है लीनियरली डिपेंडेंट। तो अब हम यहाँ पे जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन देते हैं। तो ए सेट एस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V over the field F is said to be linearly independent if this linear combination a1 u1 plus a2 u2 plus an un is equal to 0 implies all the scalars are 0। तो ये सेट हमारे पास जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा। और इफ देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो स्केलर्स, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स नॉट ऑल जीरो, ये जो स्केलर्स आएंगे हमारे पास ये सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए, मतलब कुछ जीरो हो सकते हैं लेकिन कुछ एक नॉन जीरो हैं। इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स नॉट ऑल जीरो such that this linear combination is equal to 0, a1 u1 plus a2 u2 plus an un is equal to 0, तो ऐसा सेट हमारे पास जो होता है वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। देन S इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो आई होप यहाँ से आपको ये पता चला होगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेट का क्या मतलब है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के लिए तो दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0 implies all the scalars must be 0, जैसा कि हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा ना कि लीनियर कॉम्बिनेशन जो है हमारा 0 के बराबर था, तो लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल था जब हमारे पास सारे के सारे जो है वो स्केलर्स 0 बने। और दूसरे केस में हमारे पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0 था लेकिन हमारे पास सारे के सारे स्केलर्स जो है वो 0 नहीं थे, तो वो सेट जो हमारे पास था लीनियरली डिपेंडेंट। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से और देख लेते हैं कि कैसे हम किसी सेट को इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस चेक करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक सेट कंसिडर कर लेता हूँ, ये
वेक्टर स्पेस तो मेरा है R3/R। ये मेरा जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 5 का सेकंड पार्ट है। तो मेरे पास जो S है वो है मेरे पास 1 1 1 0 4 1 और 3 0 1। अब मुझे ये चेक करना है कि ये वाला जो सेट है क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो इसको चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, डेफिनेशन का जो है वो यूज़ करता हूँ। तो मैं सपोज करता हूँ कि दिस लीनियर कॉम्बिनेशन 1 1 1 प्लस बीटा इंटू 0 4 1 प्लस गामा इंटू 3 0 1, दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ऑल द स्केलर्स ये अल्फा बीटा गामा अगर ये सारे के सारे 0 हो गए तो ये सेट हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास आया अल्फा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास आया अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूँ पहली इक्वेशंस थी तो मेरे पास गामा की वैल्यू आई है -((3)। और दूसरी इक्वेशन से मेरे पास बीटा की वैल्यू मेरे पास आई है -((4)। अब मेरे पास सिर्फ 3 ही वेरिएबल थे। 3 में से मेरे पास जो है एक वेरिएबल फ्री रह गया, बाकी 2 की वैल्यू मेरे पास निकल गई। तो अल्फा इज फ्री, तो इट मीन्स दैट ऑल द स्केलर्स आर नॉट जीरो। क्यों? क्योंकि अल्फा अगर फ्री है तो अल्फा को तो मैं नॉन जीरो ले सकता हूँ। अगर अल्फा को मैंने नॉन जीरो ले लिया तो गामा भी नॉन जीरो हो गया, बीटा भी नॉन जीरो हो गया। तो दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0। आप इसको ऐसा ऐसा प्रूव करके देख सकते हो कि अगर आप जो है टेक अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू 1 लोगे तो यहाँ पर पे ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर आ जाएगा, बट ऑल द स्केलर्स आर नॉट 0। तो इट मीन्स दिस दिस सेट S इज लीनियरली डिपेंडेंट। ये सेट हमारा लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ये तो था, मैंने चेक किया लीनियरली जो है इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस का एक न्यूमेरिकल एग्जांपल। अब आप एक रिजल्ट देखिए। तो जो सिंगलटन जीरो है, सिंगलटन जीरो इज ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। या कोई भी सेट, चलो सबसे पहले तो आप इसको ही देख लीजिए। जो सिंगलटन जीरो होता है वो हमेशा ही लीनियरली डिपेंडेंट सेट होता है। क्यों? क्योंकि ए जीरो इज इक्वल टू 0 ये हमेशा ही 0 आएगा, चाहे ए आपका नॉट इक्वल टू 0 भी हो तब भी ये कॉम्बिनेशन 0 ही आएगा। तो डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी। दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0 implies all the scalars are not 0, तो सेट लीनियरली डिपेंडेंट। दूसरा आप यहाँ से ये भी चेक कर सकते हो कि एनी सेट कंटेनिंग 0, अगर किसी सेट के अंदर आपके पास जो है वो 0 आ जाता है तो वो सेट हमेशा ही लीनियरली डिपेंडेंट होगा। कंटेनिंग 0 इज ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। वो सेट कभी भी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं बनेगा। आप इसके प्रूफ को थोड़ा सा देख सकते हो, अपने आप इसको जस्टिफाई करके देखना। वेरी वेरी सिंपल। एनी सिंगलटन सेट
और u हमारा है नॉन जीरो एलिमेंट। एनी सिंगलटन सेट या एवरी सिंगलटन सेट जिसका एलिमेंट नॉन जीरो है इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। वो सेट हमेशा ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि सपोज दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू जीरो implies either a इज इक्वल टू जीरो और u इज इक्वल टू जीरो। अब u तो मेरा जीरो है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, a को ही जीरो होना पड़ेगा। तो दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू जीरो implies all the scalars are zero, this set is linearly independent। तो सिंगलटन नॉन जीरो एलिमेंट का जो सेट है वो हमेशा ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। अब इसके बाद एक चीज और देखो आप, एक छोटा सा रिजल्ट और देखिए। एवरी सबसेट ऑफ ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का कोई भी सबसेट आप लोगे तो वो हमेशा ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो देख लेते हैं कैसे, इसको हम कैसे प्रूव करते हैं कि सपोज एस यू वन यू टू यू एन बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है ये, ठीक है। तो इसका कोई भी सम, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो क्या होगा, ए वन यू वन ए टू यू टू प्लस ए एन यू एन, दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू जीरो implies ए आई इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई वन टू एन। ये सारे के सारे स्केलर्स जो हैं वो जीरो बनेंगे। अब इसका कोई सबसेट ले लीजिए, लेट एस डैश यू वन यू टू यू एम बी एनी सबसेट ऑफ एस। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए वन यू वन ए टू यू टू प्लस ए एम यू एम, और बाकी जो एलिमेंट है एम से लेकर के एन तक के, एम से लेकर के एन तक के जो एलिमेंट है उनको जीरो के साथ लिख दिए। जीरो एम यू एम प्लस वन प्लस जीरो यू एम प्लस टू प्लस जीरो यू एन, दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि ये तो हमारा जो एस है वो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास क्या होगा, ऑल द स्केलर्स आर जीरो। तो ऑल द स्केलर्स ये तो ऑलरेडी जीरो हैं, इसका मतलब इनको भी फिर जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से ए वन भी जीरो हो गया, ए टू भी जीरो हो गया, और ए एम भी हमारा जो है वो जीरो हो गया। तो इसका मतलब है एस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू जीरो, ऑल द स्केलर्स आर जीरो, तो सेट इज एस डैश इज आल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो है एवरी superset of a linearly dependent set is linearly dependent। लीनियरली डिपेंडेंट सेट का अगर हम कोई सुपर सेट ले लें तो वो भी हमें ऐसा ही लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का हम कोई सबसेट ले लें तो वो हमारे पास इंडिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन उसका जो हाँ मैंने क्या कहा कि अगर कोई भी लीनियरली डिपेंडेंट सेट है तो उसका अगर मैं कोई सबसेट ले लूं तो वो मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन उसका जो अगर मैं कोई भी सुपर सेट लूंगा तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा ही, सॉरी लीनियरली डिपेंडेंट होगा ही होगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक ऐसा सबसेट लेता हूं जो लीनियरली डिपेंडेंट हो, देख तो
जो खुद तो लीनियरली डिपेंडेंट हो लेकिन उसका जो सबसेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। अभी हमने ये प्रूव किया था, आप इस एग्जांपल को देखो। ऐसा आपने ये लिया था 1 0 0 1 और 1 1। ये सेट हमारा जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, लेकिन इसका एक सबसेट ले लो। लेकिन ये सबसेट तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो लीनियरली डिपेंडेंट सेट का सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता है। अब हम प्रूव करेंगे कि अगर मैं इसका कोई भी सबसेट ले लेता हूं लीनियरली डिपेंडेंट सेट का, तो वो हमेशा ही लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। तो इसका प्रूफ देखते हैं। लेट S U1 U2 UN is linearly dependent set। तो linearly dependent set है, तो this implies this linear combination A2 U2 plus AN UN, this linear combination is equal to 0 implies all the scalars are not 0। अब इसका सुपरसेट ले लो कोई। लेट S dash U1 U2 UN up to UM be its superset। इसका हमने कोई सुपरसेट ले लिया, तो मैं इसके एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन देखो, A1 U1 A2 U2 प्लस AN UN। बाकी उसके बाद बाकी के तो अगर हमारे पास 0 भी हुए, बाकी को तो अगर मैं 0 के साथ भी लिख देता हूं, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई, लेकिन ये वाले क्योंकि ये तो डिपेंडेंट है ना, तो ये तो A1 A2 ये तो सारे 0 नहीं है, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन दिस total combination is equal to 0 but all the scales are not 0, it means that S dash is linearly dependent। तो इस प्रूफ से आपने देखा कि डिपेंडेंट सेट का जो सुपर सेट होता है वो हमेशा ही लीनियरली डिपेंडेंट होता है।